हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज जो टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। हमारे जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है उनकी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है आज के दिन की हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में। हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो आज के दिन की आपकी एनर्जी, काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज काफ़ी अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि जैसे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, लाइफ में कुछ आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, लाइफ कहीं अटक गई है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो आज के दिन की कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये है। तो आज के दिन स्टक सिचुएशन में एक ये माइंड में आ रहा है कि यार इतनी मेहनत कर दी, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मुझे वैराग्य की जैसे होती है ना लाइफ, वैसी वाली ज़िंदगी जी लेनी चाहिए। मुझे नहीं ऐसे इन उलझनों में पड़ना है कि कुछ हो तो रहा नहीं है, इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी, कुछ एफर्ट लगाने के बाद भी अगर कुछ हो नहीं रहा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए हर जगह को छोड़ के। न मुझे अपना घर चाहिए, ना अपना मुझे सोसाइटी चाहिए, ना मुझे टेंशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही खुश हूँ। तो ऐसी एनर्जी कुछ व्यूवर्स की आज के दिन आ सकती है। और दूसरे ही पल में उनको लगेगा नहीं यार, मैं अपने पार्टनर के बगैर रह नहीं सकता, अपनी फैमिली के बगैर रह नहीं सकता। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी एक पल में कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, और दूसरे पल में कि नहीं, ये मेरे अपने और इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। तो ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही आज के दिन। अगर किसी व्यूवर्स की ये एनर्जी भी है कि आज के दिन कोई अगर आपने पैसा दिया है किसी को तो वो फंस सकता है, अटक सकता है, इसलिए प्लीज़ किसी को पैसे मत दीजिए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप उसको किसी तरह से बातों को एक कह सकते हैं चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे पैसे दोगे तो आपका वो पैसा फंस सकता है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। आज के दिन कोई आपके लिए न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, कोई ऑफर दे सकता है आपको प्यार का। यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक रोमांटिक वे में वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स की है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। जितने भी व्यूवर्स हमारे रीडिंग को देख रहे हैं उनके व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के दिन, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में, इतने सारे में एक हेरोफेंट। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड कीजिए। मून,
चैरियट, डेथ, द स्टार और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट, क्यों आया है हेरोफेंट, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हेरोफेंट के बाद डेथ है, तो यहाँ पे हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया डेथ ने और स्टार ने। तो यहाँ पे आप और ये कार्ड भी है, ठीक है। तो आज के दिन की अगर ये वाली एनर्जी है, कुछ भी बस की एनर्जी में अगर आप दोनों का रिश्ता रिसेंट फ्यूचर में अगर ख़त्म हो चुका है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी कार्मिक बंधनों की वजह से, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है फैमिली के द्वारा, कुछ लाइफ में आप दोनों के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिससे आप दोनों के रिश्ते में एक तरह का डिवोर्स हो गया है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई थी, आपके दोनों के बीच में एक कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट की थी जिससे आप दोनों के बीच में एक तरह की ऐसा लग रहा था कि आप कार्मिक हो, आपको एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं हो रहा था, आप एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसी एनर्जी सेंड कर दी थी कि आपके जितने भी बार आप लोग एक दूसरे से मिलते थे तो आप लोगों का आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी में भी और आपके पार्टनर की एनर्जी में, दोनों की एनर्जी में होता था कि बस ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, अब बस ये इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे ये एनर्जी कर दी गई थी, तो आप दोनों का उस टाइम पे ब्रेकअप भी हो गया शायद। इस टाइम पे आप लोगों का रिश्ता एक तरह से ख़त्म भी हो चुका, क्योंकि ये कार्मिक लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में ये दरार आई थी। पर अब जो दूरियां आ चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, अब आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है। अब आप दोनों के माइंड में क्लैरिटी आ रही कि शायद ये रिश्ता हम दोनों की वजह से नहीं, ये बाहर वालों की कुछ अदर सिचुएशन की वजह से या कार्मिक लोगों की वजह से या फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज हम इस दोराहे पे हैं। अब आप दोनों, आप भी पास्ट की मेमोरीज को बहुत रिकॉल करते हैं और यहाँ पे आपके पार्टनर भी इस पास्ट की मेमोरीज को बहुत रिकॉल करते हैं कि हमने कैसे कैसे दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी को अपनी चलाया और आज जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो हम लोगों की पास्ट में जो हमारे इन्वॉल्वमेंट थी, हमने उनको इग्नोर ना करके हम लोगों ने उनको इन्वॉल्वमेंट दी थी, तो आज हम लोग सेपरेशन में है। पर अब आपके दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने वाली, क्योंकि अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है कि हमारे बीच में थर्ड पार्टी कोई उनकी अदर सिचुएशन जो हो सकती है वो उनकी वजह से ही आज हमारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर होपफुल है, ठीक है, बहुत दर्द भी है, तकलीफ भी है, उदास भी बहुत ज़्यादा है, पर अब होपफुल है कि अब मुझे इस रिश्ते को फिर से बचाना है, एक नया मौका देना है, या मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन उनके माइंड में, उनके थॉट में, उनके पैटर्न में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप भी होपफुल रहिए, आपके पार्टनर भी होपफुल है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में ही होने वाली है, ठीक है। देखते हैं डेथ को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, डेथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो यहाँ पे अब आप तो आपके पार्टनर जो पहले कमिटमेंट से रिलेटेड कोई अगर इशू था, कमिटमेंट में हमेशा ही आपके पार्टनर एक बचकाना हरकतें थी कि हाँ हो जाएगा, मान जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, पर यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाते थे, एक पेज की एनर्जी में थे। इस वजह से शायद अभी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या फिर एक तरह का रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है। पर अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी ही कमियों की वजह से आज हम दोनों दूरियों में है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अब पेज से वो किंग की एनर्जी में आ रही है कि पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, अब एफर्ट लगाने की एनर्जी, क्योंकि अब किंग ऑफ पेंटिकल्स में आ गए। तो यहाँ पे सुनेंगे वो सबकी, करेंगे वो अपनी, क्योंकि यहाँ पे अपने आपके लाइफ के लिए जो उन्होंने सोचा है वो करके दिखाएंगे। एक पे जो किंग होता है वो
एक्शन मोड में आता है। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए अब आपके पार्टनर के इस बिहेवियर में चेंज आने वाला है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे नई स्टार्टअप है आप दोनों के रिश्ते में, एक नया फिर से एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है। अगर ब्रेकअप हो चुका है तो यहाँ पे ब्रेकअप को फिर से एक मौका देने की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, अभी मिले नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों का मिलने का नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, तो आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आपसे मिलने की एनर्जी में है, बात करने की एनर्जी में है, किसी तरह का कोई डिसीजन लिया है, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं आप इतने प्यारे हो, इतने मेरे लिए एक प्योर सोल जैसे एनर्जी है कि अब मैं आपको, अगर मैंने आपके लिए एफर्ट नहीं लगाया तो कहीं आप मेरी ज़िंदगी से ना चले जाए, कहीं आपका कहीं रिश्ता आपके घर वाले ना कर दे, आप मेरी लाइफ में एकदम से दूर हो गए तो मैं क्या करूँगा। मतलब ऐसी वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस वाली एनर्जी नहीं होती, जो जिसमें आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में एक, आपका नेचर बहुत मदरली नेचर है, शायद उस नेचर को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अब आपके पार्टनर ने एक सॉलिड डिसीजन लिया है बैलेंस के साथ। सिचुएशन कैसे बैलेंस करनी है, क्या अगर घर वालों को मनाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, तो मुझे सिचुएशन बैलेंस करनी होगी। तो यहाँ पे बैलेंस करके कुछ डिसीजन लेके, एक सॉलिड डिसीजन लेके प्रॉपर तरीके से कुछ आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ सकते हैं कि घर वालों को मना सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं और आपको इस शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर आपके लिए एक जो उन्होंने आगे फ्यूचर के बारे में जो आपके लिए पॉजिटिव वे में सोचा है, वो आपको आपके पार्टनर खुद आके मिल के बताने की एनर्जी में है, ठीक है। चलिए देखते हैं मून, मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है ओके डेविल ने और 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, मून एनर्जी जो है किसी फीमेल एनर्जी को डिकोड कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को आप दोनों के बीच में सेंड कर रही है। आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, तो वो उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी होती है। ये एनर्जी आप दोनों के बीच में सेंड की गई है, जिससे आप दोनों के बीच में अभी जो भी दूरियां आई है, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, वो इस एनर्जी की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप दोनों के का रियूनियन हो, आप दोनों का कोई मिलन हो। इस टाइम पे आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में है, एक दूसरे को से बात करने की एनर्जी में भी नहीं चाहते, बहुत कुछ है कि बात करें, आपसे एक दूसरे से मिले, पर जब भी आप एक दूसरे के बात करने की एनर्जी में आते हो तो वैसे ही एनर्जी एकदम से चेंज हो जाती है। आपको उन बातों को रिकॉल करवाया जाता है, आपकी उस एनर्जी, वो जो डेविल एनर्जी है वो रिकॉल करवाती है कि आप में क्या क्या खामियां हैं, खामियों को आगे सामने लेके आ जाते हैं, वो आपकी अच्छाइयों में एक पर्दा डाल देते हैं। उस एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर है और आप भी है। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी को जब तक आप रिमूव नहीं करवाओगे तब तक ये एनर्जी आपके रिश्ते को खा जाएगी। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आप लोगों के रिश्ते में किसी के लिए, पूरों सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उसको पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और लवर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर 10-10 कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते से ख़त्म होने वाली है। ये सिचुएशन आपके लव लाइफ में कोई दूरियां है, सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई अदर ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे आप दोनों का एक भाग्य फिर से आपको साथ देने के लिए यहाँ पे फोर्स कर रहा है कि एक आप लोगों की रीयूनियन के चांसेस है, पर एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, इस रिश्ते के लिए मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे फिर से आप एक स्टार्ट फिर से कर सकते हो, एक दूसरे को मौका दो यहाँ पे इस एनर्जी में। और अगर आप लोग लवर्स हो तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली, अगर आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, लव मैरिज के खिलाफ है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है
इस टाइम पे अपने घर वालों को मनाएंगे। और घर वाले पहले जो शादी के खिलाफ थे, लव मैरिज के खिलाफ थे, तो वो अब आपके लिए लव मैरिज के खिलाफ होने के बजाय वो थोड़ा सा आपके लिए पोलाइट हो सकते हैं, इस रिश्ते के लिए पोलाइट हो सकते हैं, वो मान सकते हैं इस एनर्जी में। मतलब यहाँ पे आपके रिश्ते में न्यू शुरुआत होगी। अगर कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो कॉल मैसेज आएगी, रियूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अब आप लोगों का घर बसना है, एक दूसरे के साथ रहना है, रियूनियन करना है, शादी करनी है, कमिटमेंट देना है। जो भी आप लोगों ने जो इस रिश्ते के लिए सोचा है बेस्ट से बेस्ट, वो सब चीज़ें आपके भाग्य में लिखी है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आप दोनों का रियूनियन 110% है। यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। दोनों का जो प्यार है वो इक्वल है और दोनों के प्यार के लिए ही डिवाइन आज आपके साथ है। यहाँ पे होपफुल है आपके पार्टनर भी कि यहाँ पे अगर मेरा सोल टू सोल किसी के साथ कनेक्शन है, अगर आपसे दूर रह के भी मैं अगर आपको भूल नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस एनर्जी का एहसास है कि कुछ तो ऐसी एनर्जी है हम दोनों के, जो हम दोनों एक दूसरे से दूर रह के भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर है, पर वो पूरे डिवाइन पे फेथ रख के बैठे हैं। डिवाइन पे उनको पूरा विश्वास है कि जो भी होगा मेरे इस रिश्ते के लिए अच्छा ही होगा। वो एफर्ट भी लगाएंगे, होपफुल है कि अब हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी हम लोग फेस करें वो टेम्परेरी है और अब हमारी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, चलिए जी देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है आपकी डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए, यहाँ जो एनर्जी है काफ़ी आगे का, 888 55, ठीक है, 33, ये आपको ज़्यादा दिख रही है। 43, ओके, 333 नहीं, 222, ठीक है, ये आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको पहले तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे आपको, आप करियर में अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करो, अपने थ्रोट चक्र को हील करो। और थ्रोट चक्र इसलिए भी हील करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप अपने मन की बातों को अगर अपने लव वंस के सामने कह नहीं पा रहे तो ये भी आपकी थ्रोट चक्र की ब्लॉकेज का कारण, क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता है और बोलने के जब बोलने का टाइम आता है तो आप कुछ बातें बोल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे इस एनर्जी में हो तो यहाँ पे थ्रोट चक्र अपना हील कीजिए। ठीक है, थर्ड आई चक्र भी हील करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए थर्ड आई चक्र जैसे हील होगा अगर आप लोग किसी तरह की एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनने वाले हो या फिर कोई विजडम गेन करने वाले हो, कुछ तरह की कोई नॉलेज को गेन करने वाले हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने थर्ड आई चक्र को ओपन कीजिए, जिससे या हील कीजिए, जिससे आपके लिए गाइडेंस बहुत अच्छे से आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग मोड में लाया जा रहा है आपको कि आप डिवाइन की दी हुई जो भी ब्लेसिंग है उसको रिसीव कर सको। यहाँ पे आपको अपनी पावर में लाया जा रहा है, आपको एक फोर्सफुली आपको अपनी पावर का एहसास दिलाया जा रहा है। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप सिचुएशन को में जूझ रहे हो, अपने करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके हेल्थ में या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तो यहाँ पे आपको अपनी पावर का एहसास दिलाया जा रहा है कि अगर आप सोचो कि आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा, उसकी इंतज़ार मत कीजिए। आपके अंदर वो इतनी पावर है, इतनी काबिलियत है कि आप इस सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हो। पर आपको किसी का वेट नहीं करना, यहाँ पे वेट करने के लिए आपको साफ मना किया जा रहा है। जिसने हेल्प करने आना है वो डिवाइन आपके लिए खुद भेज देंगे, पर आपको किसी के पर उम्मीद लगा के नहीं बैठना। आपके पास वो पावर है, वो काबिलियत है, आप वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई मीडिया से रिलेटेड कोई काम करने वाले हो या फिर नेम फेम से रिलेटेड काम है, कोई किसी तरह से पब्लिक फिगर हो आप लोग, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो आपने
डिसीजन लिया है कि मैंने ये काम करूँगी तो मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुँचा, तो उस पोजीशन में पहुँचने के लिए आपको उतनी एफर्ट के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप मेहनत करो, आप उसके लायक हो, आप उस काबिल हो, आप सही पाथ पे हो। आप लोग जो भी एफर्ट लगाओगे वहाँ पे आपके लिए डिवाइन की तरफ से पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, और वो हर चीज़ आपके अंदर है जो आपको शायद एहसास नहीं है, पर एहसास करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है आपके लिए, स्पेशल टाइम क्या है आज के लिए। दी लवर, तो यहाँ पे रीयूनियन के 100% चांसेस है, सब लोगों के, बेशक मैरिड हो अनमैरिड हो सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपको बार बार इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके रीयूनियन के बहुत जल्दी चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, जुलाई मंथ है, कमिंग फ्राइडे है। हर्मिट, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रॉब्लम के सलूशन आपके अंदर ही है, अंदर ही आपके सवाल है और अंदर ही आपके जवाब है। तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए और अपने सवालों के जवाब ढूंढिए और अपने सलूशन आपको खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ टावर मोमेंट आने वाली है, कोई सडन कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, और ये डिवाइन की तरफ से ही होगा कोई इंटरवेंशन, क्योंकि वो चीज़ को आप और हम नहीं ख़त्म करने वाले। यहाँ डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें ख़त्म होने वाली उसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए ही ख़त्म होंगी। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स है, विद इन 9 मंथ्स है। डेवल एनर्जी, आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई डेवल एनर्जी इस टाइम पे ख़त्म हो सकती है 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में। और यहाँ पे एम्परर, तो किसी तरह की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई, अगर आपने जॉब अप्लाई की है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए मैच हो सकती है, या किसी तरह की कोई पोजीशन आप अचीव कर सकते हो। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में। ठीक है, चलिए जी देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है जी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। यहाँ पे हर्मिट भी आया था और यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट लीजिए, अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर लीजिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत एनर्जी दे रहे हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, पर आज के टाइम पे आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके को कहा जा रहा है अपने सेल्फ लव पे आओ, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप को हील करो, अपने आप की वैल्यू को भी पहचानो। बहुत आप अपने आप पे हार्श हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कठोर हो रहे हो अपने आप पे, तो यहाँ पे ये चीज़ें करना बंद करो, क्योंकि आप में वो सारी काबिलियत है जो आप दूसरों से मांग रहे हो, प्यार, अपनापन, किसी से एक सपोर्ट, तो ये चीज़ें आपके अंदर है। उस चीज़ को आप खुद अपने लिए यूज़ करो। जब आप अपने लिए यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आएगा जो आपने उम्मीद नहीं की होगी, पर आपको अपने इस उम्मीद पे नहीं करना कि कोई आएगा। आपको पता है, डिवाइन को पता है, बस वो डिवाइन पे फेथ रखो और अपने आप के लिए खुद एक सपोर्ट सिस्टम बनो, और यहाँ पे डिवाइन भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम भेजेंगे। ठीक है, मैं उलझ रही हूँ यहाँ पे, काश इधर उधर रखे है ना। चलिए जी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस। काश क्या सिस्टम अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो रुको 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अभी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस है। जी हाँ, रोमांस जी आपकी लाइफ में, आपका लव लाइफ में आगे एक स्टेप और बढ़ने वाला है। जिस भी स्टेज पे अभी आपका प्यार है उस स्टेज में एक स्टेप और आगे बढ़ेगा विद इन अ फ्यू वीक्स। और जो भी आप सोच रहे हो इस टाइम पे, वो चीज़ें दोबारा सोच लो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं जो भी आपके मन में चल रहा है वो सही है कि नहीं, तो उसके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है कि वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। फिर ऐसा मत सोचना कि बोलना कि हाय मैं तो ये चाहती थी और हो कुछ गया। तो अपनी अफर्मेशन को ध्यान से सोचो और अपने दिमाग में सोचो कि जो आप मांग रहे हो वो सही मांग रहे हो। तो आपको बिलीव रखना है अपने डिवाइन पे, अपने यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपने कर्मा पे। ठीक है, डोंट स्टॉप। तो आपको रुकने थमने के लिए मना किया गया है कि वेटिंग पीरियड में नहीं रहना। अपना
अपने आप को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है एक्शन लेते रहो, अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बस आप अपने काम पे ध्यान दो। जैसे कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यहाँ पे डिवाइन पे छोड़ दो, वो आपको फल जब जब आपका परफेक्ट टाइम आएगा तो उसका फल का जो आपको टोकरी मिलनी है वो मिल ही जाएगी। ठीक है, फल की टोकरी आपके लिए संभाल के रखिए, पर कब देनी है वो डिवाइन टाइम आएगा। ठीक है, अब आपके पार्टनर के लव मैसेज, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, काश तुम सिर्फ मेरी होती, मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, तुम जान हो मेरी, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है यहाँ आया था, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे, आई नीड यू। चलिए जी देखते हैं गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। गॉडेस की तरफ से आज के लिए स्पेशल मैसेज, तो आपके थ्रोट चक्र को हील किया जा रहा है। यहाँ पे थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक है यहाँ पे काफ़ी लोगों का, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, कि आपका थ्रोट चक्र हील किया जा रहा है, गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, और एनिमीज जितने भी हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। एक कार्ड और लीजिए, दो दे दी। ठीक है, और यहाँ पे नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और आपको कहा जा रहा है जितने भी क्रिएटिविटीज़ है वो क्रिएटिविटी आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी जो भी दी जा रही है ये डिवाइन के थ्रू दी हुई आपको ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को यूज़ करो, क्योंकि जो जिस क्रिएटिविटी का आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक तरह की आप ब्लेसिंग को इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, और इस क्रिएटिविटी पे ध्यान दे के अपने करियर बना सकते हो इस क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।